गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। आज का क्लास जो मैंने कल जहां तक छोड़ा था उससे आगे मैं डिस्कस करूंगा, तो कल का क्लास एक बार आप जाके देखिए ताकि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आए। कल मैंने थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी सिखाया था, तो आप लोग एक बार मेरा चैनल जाके विजिट करें और प्लेलिस्ट में जाके कंप्यूटर क्लासेस में जाके सारा कंप्यूटर का वीडियो देखें, साथ में एमसीक्यू भी देखें ताकि आपको बेहतर वे में समझ में आ सके। तो कल हम लोगों ने जितना ड्राइंग टूल्स है, टेक्स्ट टूल्स, इरेजर टूल्स, फिल टूल्स, कलर पिकर, एडिटिंग टूल्स, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग सेविंग एंड एक्सपोर्टिंग सीखेंगे कि कैसे एमएस पेंट में अगर कोई भी ड्राइंग को हम लोग ड्राइंग क्रिएट कर रहे हैं या एडिट कर रहे हैं तो उसको जो हम लोग सेव करते हैं उस फाइल को, तो वो किस फॉर्मेट में सेव होती है वो सीखेंगे हम लोग। जो कि आपका जो भी एमएस पेंट में सेव कीजिएगा वो किस फॉर्मेट में सेव होती है, ऐसे बीएमपी में, जेपीईजी में और पीएनजी में और जीआईएफ में। मैं चाहूँगा कि इन सभी का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। अगर आप लोगों को नहीं आएगा तो मैं ज़रूर इसे वीडियो में शो कर दूंगा कि बीएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है और जीआईएफ का क्या होता है। बहुत सारे एग्जाम में इन सब का फुल फॉर्म देखने को मिलता है, फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एमएस पेंट के किसी भी फाइल को अगर हम सेव करेंगे तो वो किस फॉर्मेट में सेव होती है। तो आपको याद रखना है जो सेव होती है वो बीएमपी में होती है, जेपीईजी में होती है, पीएनजी में होती है और जीआईएफ में होती है। तो मैं आपको अभी एक ड्राइंग बना के दिखाता हूँ और फाइल सेव करके दिखाता हूँ और ये सारे फॉर्मेट आपको शो करके दिखाता हूँ कि आखिर सेव हो रही है फाइल या नहीं हो रही है इस फॉर्मेट में। तो चलिए हम लोग ओपन करते हैं एमएस पेंट। हम लोगों ने एमएस पेंट ओपन किया है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सबसे पहले मैं एक ड्रॉ करता हूँ इमेज ताकि मैं इस फाइल को सेव कर सकूँ। तो मैंने एक स्टार ड्रॉ किया। स्टार ड्रॉ करने के बाद मैंने इसमें कलर फिल कर देता हूँ। कलर फिल करने के साथ अब मैं इस फाइल को सेव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको कोना में फाइल का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे मैं फाइल में क्लिक करूँगा तो आपको एक न्यू दिखेगा। जो न्यू से अगर मुझे पेज न्यू लेना है तो न्यू में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो नीचे है आपको ओपन दिखेगा, यानी इसे किसी फाइल को ओपन हम लोग कर सकते हैं या किसी पिक्चर को एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको दिख रहा होगा सेव, तो हम लोग सेव से सेव कर सकते हैं। आपको सेव एज फिर दिख रहा है। आप जैसे सेव एज में जा रहे हैं तो आपको देखिए सारा पेंट का ऑप्शन दिख रहा है कि किस किस फॉर्मेट में एमएस पेंट हम लोगों का सेव होता है। तो सबसे पहला जो आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन में पीएनजी पिक्चर, यानी हम लोग जो भी एमएस पेंट में ड्राइंग करेंगे वो पीएनजी पिक्चर में सेव हो सकता है। दूसरा आप लोग को दिख रहा होगा जेपीईजी, यानी दूसरा फॉर्मेट क्या है, जेपीईजी। तीसरा फॉर्मेट क्या है, बीएमपी, यानी तीसरा फॉर्मेट बीएमपी है जिसमें हम लोग एमएस पेंट के किसी भी ड्राइंग को सेव कर सकते हैं। और क्या है, जीआईएफ पिक्चर, ठीक है। तो ये सब बेसिक फॉर्मेट होती है जो हम लोग एमएस पेंट में कुछ भी ड्रॉ करते हैं उसको सेव कर सकते हैं। उसके नीचे आपको प्रिंट दिख रहा होगा, यानी जैसे अगर हम लोग कोई पिक्चर बनाए तो उसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने से पहले हम लोग पेज सेटअप कर सकते हैं। पेज सेटअप में जाके तो प्रिंट करने के बाद अगर हमको पेंट का पेज जो पिक्चर बनाए हैं उसको पेज सेटअप करना है तो हम लोग पेज सेटअप में क्लिक करेंगे। जैसे पेज सेटअप क्लिक करेंगे तो एक आपको ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो साइज है पेज का वो कैसा है, लेटर साइज का है। हम लोग यहाँ पे ऑप्शन जैसे क्लिक करते हैं तो बहुत सारा ऑप्शन खुलता है, यानी ये पेज का ऑप्शन बताता है कि आप जो पेज ये ड्रॉ किए हैं वो किस पेज का फॉर्मेट आप लेना चाहते हैं, चाहे वो A3 पेज बनाना चाहते हैं या A4 पेज बनाना चाहते हैं या इन्वेलप में बनाना चाहते हैं। तो ये सब पेज का अलग अलग फॉर्मेट है। जब हम लोग प्रिंट करते हैं तो हम इस साइज के अकॉर्डिंग अपने पिक्चर को इस पेज के फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग या तो A4 या तो लेटर ही रहने देते हैं। तो आप लोग ये चीज़ साइज समझ में आ चुका होगा। सोर्स जो है, सोर्स को ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहने देते हैं क्योंकि हम लोग अच्छे से या इजी वे में प्रिंट कर सके, वो ऑटोमेटिक ही रहेगा। साथ ही
हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि मार्जिन दिया हुआ है, यानी लेफ्ट साइड जो पेज होगा और टॉप का और बॉटम का और राइट का जो मार्जिन होगा पेज का वो कितना होगा। इस मार्जिन को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो जो ऑटोमेटिक या डिफॉल्ट मार्जिन होता है वो लेफ्ट साइड का 0.5 होता है, टॉप का भी 0.5 होता है, बॉटम का भी 0.5 होता है, और जो राइट साइड का होता है वो 0.583 समथिंग अराउंड होता है। तो हम लोग अगर मार्जिन घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मार्जिन को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग का एडिट का ऑप्शन आता है। साथ ही आप ओरिएंटेशन, ये ओरिएंटेशन पेज का ओरिएंटेशन बता रहा है आपको। अभी जो दिख रहा है ये पेज कैसा है, लैंडस्केप में है। अगर आप कुछ पिक्चर ऐसा बनाते हैं जो आपका लैंडस्केप में अच्छे से नहीं आ रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसे पोर्ट्रेट मोड में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने पोर्ट्रेट मोड किया, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पेज का है आपका साइज जो है ये जो चेंज हो चुका है, किस मोड में आ चुका है, पोर्ट्रेट मोड में आ चुका है। बहुत सारे इंटरव्यू में और बहुत सारे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग जब कोई भी पेज या किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो डिफॉल्ट जो होता है वो लैंडस्केप में ओरिएंटेशन होता है या पोर्ट्रेट में होता है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि जब हम लोग कोई भी पेज को प्रिंट कर रहे होते हैं तो जो डिफॉल्ट मोड होता है वो हमेशा लैंडस्केप में होता है। ठीक है, हमें पोर्ट्रेट मोड में नहीं मिलता है, वो लैंडस्केप मोड में मिलता है। अगर हम लोग प्रिंट करना चाहें पोर्ट्रेट में तो यहाँ से हम लोग चेंज करके उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कि हम लोग प्रिंट कैसे करेंगे कोई भी पेज को। ठीक है, मैं किसी और दिन और अच्छे से इसे प्रिंट करके, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू सेटअप कर सकते हैं। प्रीव्यू सेटअप होने के बाद हम लोग यहाँ से ओके करके क्रॉस करके फिर से फाइल में जाएंगे और प्रिंट में जाएंगे तो आपको पेज सेटअप हो गया तो आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा। तो प्रीव्यू में जाकर हम लोग प्रीव्यू कर सकते हैं। जैसे प्रीव्यू किए तो आपको दिख रहा होगा कि ये पेज है, पेज में पिक्चर कहाँ बना है, यानी आप जो प्रिंट कीजिएगा तो आपका जो प्रिंट होगा यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे प्रिंट का प्रीव्यू देख सकते हैं कि हाँ हम लोग पेज कैसे प्रिंट कर रहे हैं, वो कैसे प्रिंट होके आएगा। तो हम लोग यहाँ का प्रिंट का ये सेटअप है। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखिए ऊपर लिखा हुआ है ऑप्शन क्लोज प्रिंट प्रीव्यू। तो जैसे क्लोज करेंगे तो ये वापस हम लोग पेज में आ जाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग फाइल सेव करने का बात कर रहे थे और किस किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं वो आप लोगों को दिख गया होगा। तो मैं अभी एक आप लोगों को सेव करके दिखाता हूँ। मैंने जैसे यहाँ पे सेव में क्लिक किया तो आपको यहाँ पे अनटाइटल्ड करके आपको दिख रहा है कि इमेज सेव हो रहा है। और सेव का टाइप कैसा है, सेव एज का टाइप, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पीएनजी में सेव हो रहा है। तो हम लोग अगर चाहते हैं इस इमेज को दूसरे फॉर्मेट में सेव करना तो आपको यहाँ पे जैसे नीचे क्लिक कीजिएगा तो आपको सारा फॉर्मेट दिखेगा कि आप किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं फाइल सेव करने का। ठीक है, तो अभी हमको जैसे इस फाइल को जेईपीजी में हमको जेपीजी में सेव करना है तो जेईपीजी में क्लिक करेंगे और अनटाइटल्ड को हटा के हम लोग कुछ भी अपना नाम या कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने FGH लिख दिया और यहाँ पे सेव में क्लिक कर दिया तो आप देख पा रहे होंगे कि ये फाइल सेव हो गया। अब मुझे देखना कैसे है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मैं इसे मिनिमाइज किया या मैं इसे ओपन ही रहने देता हूं और फाइल में जैसे जाता हूं तो देखिए आप रिसेंट पिक्चर में सबसे एक नंबर में FGH आ गया है क्योंकि मैंने अभी इसी फाइल को सेव किया। और जैसे मैं इसे ओपन करूंगा तो आपको देखिए स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये पिक्चर दिख रहा है। तो हम लोग ऐसे यहाँ से अलग अलग फॉर्मेट में फाइल को सेव कर सकते हैं और हम लोग सीख सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेविंग एंड एक्सपोर्टिंग टॉपिक बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है वो है स्टेप्स टू यूज पेंट। मैं एक बार जूम कर देता हूं, अगर आपको नोट्स करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग देखें। ये है सेविंग एंड एक्सपोर्टिंग, सेव इमेज इन वेरियस फॉर्मेट्स लाइक BMP, JPEG, PNG एंड GIF। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं और समझते हैं। ठीक है, ये सब
कंप्यूटर का हम लोग बेसिक हैंड्स टूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब एक चीज़ है कि स्टेप्स टू यूज पेंट, आखिर एमएस पेंट को यूज करने का क्या बेसिक स्टेप्स होगा। अगर हम एमएस पेंट को यूज करने का 5 स्टेप्स में कैटेगराइज करें तो ये बेसिक 5 स्टेप्स क्या क्या होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्या है कि ओपन पेंट बाय सर्चिंग फॉर इट इन द स्टार्ट मेन्यू। हम लोग सर्चिंग आपका जो सर्च बॉक्स है या स्टार्ट मेन्यू से जाके एमएस पेंट को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, जो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया। दूसरा क्या करेंगे, सेलेक्ट ए टूल फ्रॉम द टूल बार। जो टूल बार होता है एमएस पेंट का, वहां से किसी भी टूल को सेलेक्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा क्या है, क्लिक एंड ड्रैग ऑन द कैनवास टू ड्रॉ और एडिट। हम लोग जैसे ही पिक्चर को ड्रॉ कर लेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो चौथा स्टेप क्या हो जाएगा कि यूज द कलर पैलेट टू चूज कलर्स। और हम लोग अगर उसमें कलर करना चाहते हैं तो जो हम लोगों का कलर का ऑप्शन होगा, हम लोग वहां से जाके कलर चूज करके क्या कर सकते हैं, उस शेप को जो इमेज बनाए हैं उस शेप को क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे, कलर फिल कर देंगे। उसके बाद पांचवा स्टेप क्या होगा कि हम लोग कोई भी जो ड्रॉ किए होंगे, जो प्रोजेक्ट काम किए होंगे, जो बनाए होंगे, जो पिक्चर बनाए होंगे, उसको हम लोग सेव कर लेंगे, फाइल में जाके सेव कर लेंगे। तो आपको ये जो 5 स्टेप है मैं अभी फिर से एक बार करके दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, पहला स्टेप सर्च बॉक्स में आना है और सर्च बॉक्स में क्या करना है, पी टाइप करना है। जैसे हम लोग पी टाइप करेंगे तो आपका ऊपर में दिख रहा होगा पेंट एप्लीकेशन को ओपन करना है और ये सारी जो टूल्स दिए हुए हैं, इस टूल्स से हम लोगों को क्या करना है, मैंने ये दिल का शेप ले लिया और ये दिल का शेप ड्रॉ कर लिया और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कलर। तो इस कलर से हम लोगों को कोई भी कलर हम लोग चूज कर लेते हैं। जैसे मैंने रेड कलर चूज कर लिया और अगर हम लोगों को कलर एडिट करना है तो एडिट कलर में जाएंगे और यहाँ पे आपको बहुत सारा कलर देखने को मिलेगा जो आप खुद से चूज कर सकते हैं और उसे चूज करके वहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जैसे ये कलर चूज कर रहा हूँ और मैं यहाँ ओके कर रहा हूँ तो आपको देखिए यहाँ पे वही कलर आ गया। ठीक है, अब मैं फिल करने के लिए फिल विद कलर में जाऊँगा और फिल कर दूंगा तो आप देख पा रहे होंगे मेरा जो शेप है वो कलर हो चुका है। कलर करने के बाद जैसे मैं कलर कर लिया, अब मैं सेव करने के लिए फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाके सेव में जाऊंगा और इस फाइल को सेव कर दूंगा। तो जैसे मैंने सेव में क्लिक किया तो आप देख पा रहे होंगे ये फाइल सेव होने के लिए तैयार है और हम यहाँ पे जैसे सेव में क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बेसिक स्टेप समझ में आया होगा। आप घर में जाके प्रैक्टिस करें और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको समझ में आएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो है यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, यूजिंग कैलकुलेटर यानी कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है वो सीखेंगे हम लोग। तो चलिए बेसिक पहले पढ़ते हैं कि द कैलकुलेटर ऐप इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इट हैज़ डिफरेंट मोड्स लाइक स्टैंडर्ड, साइंटिफिक, प्रोग्रामर एंड डेट कैलकुलेशन। यानी कैलकुलेटर एक ऐसा ऐप है कंप्यूटर के लिए जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन का परफॉर्म करती है, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व करती है। और इसके बहुत सारे डिफरेंट मोड होते हैं कैलकुलेटर के। कुछ स्टैंडर्ड मोड होते हैं, साइंटिफिक मोड होते हैं, प्रोग्रामर मोड होते हैं और डेट कैलकुलेशन करने के लिए मोड होते हैं। तो आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन में जो कि साइंटिफिक मोड में आपका ये कैलकुलेटर खुला हुआ है। आप स्टैंडर्ड मोड में नॉर्मल कैलकुलेटर यूज कर पाइएगा, स्टैंडर्ड मोड में साइंटिफिक तौर पे आप ट्राइगोनोमेट्री के फॉर्मूला को अप्लाई कर पाइएगा, बहुत सारे फंक्शन को अप्लाई कर पाइएगा, वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल पाइएगा। तो ये आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में साइंटिफिक मोड में सॉल्व कर सकते हैं। प्रोग्रामर में हम लोग अलग यूज करते हैं, डेट कैलकुलेशन में हम लोग डेट कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर का। तो चलिए हम लोग आपके लिए कैलकुलेटर ओपन करके दिखाते हैं और कैलकुलेटर का सारा मोड देखते हैं कि आखिर कैलकुलेटर में कौन कौन से मोड है। तो मैंने फिर से यहाँ पे सर्च बटन में गया और क्या कैलकुलेटर के लिए मैं सी दबाऊंगा। जैसे सी प्रेस करूंगा मेरे ऊपर ही देखिए आपको कैलकुलेटर का ऐप आ गया है। जैसे मैं कैलकुलेटर का ऐप ओपन करूंगा तो आप देख पा रहे होंगे एक छोटा सा व्यू दिख रहा होगा आपको। ठीक है, मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूं ताकि आपको दिख पाए।
आप देख रहे होंगे कि आपको कैलकुलेटर दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन में, ठीक है। ये जो कैलकुलेटर है ये आपका स्टैंडर्ड मोड का कैलकुलेटर है, जिससे हम लोग नॉर्मल जोड़ घटा कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग नॉर्मल कैलकुलेटर तो यूज किए होंगे, तो आपको ये नॉर्मल यूज ही कर सकते हैं। अब चाहते हैं कि हम इसका मोड चेंज कर दें, तो मोड मुझे चेंज करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले मुझे व्यू क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम व्यू में क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे अभी स्टैंडर्ड मोड में है, तो वो स्टैंडर्ड कैलकुलेटर खुला हुआ है। जैसे हम साइंटिफिक में क्लिक करेंगे तो मेरा साइंटिफिक मोड का कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर को क्लिक किया, आप देख पा रहे होंगे कि डिग्री निकालने के लिए, रेडियन निकालने के लिए, ग्रेड निकालने के लिए, साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, हर किसी का वैल्यू निकालने के लिए मेरा साइंटिफिक कैलकुलेटर तैयार है। तो हम लोग यहाँ से साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि प्रोग्रामर का यूज करें, तो प्रोग्रामर में जैसे जाएंगे तो आप लोग यहाँ पे बहुत सारा डिजिट लिखा हुआ है जो कि बाइनरी में लिखा हुआ है, तो इस चीज़ का अलग यूज है। तो अगर हम लोग कोई प्रोग्रामिंग में कुछ डेटा कैलकुलेट करना चाहते हैं, कोई यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम लोग प्रोग्रामर कैलकुलेटर में जाएंगे। अगर हम लोग फिर से व्यू में जाएंगे और स्टैटिक्स में जाएंगे तो हम लोगों को ये एक स्टैटिक्स कैलकुलेटर भी सामने देखने को मिल रहा है। यानी व्यू में जाके हम लोग कैलकुलेटर का अलग अलग मोड जा सकते हैं। अब जैसे कि डेट कैलकुलेशन आप लोग को नीचे दिख रहा होगा, डेट कैलकुलेशन, तो मैंने जैसे डेट कैलकुलेशन में एंटर किया तो देखिए आपको डेट कैलकुलेशन का सारा चीज़ दिख रहा है कि कैसे हम लोग डेट कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि कैसे डेट कैलकुलेट करेंगे। आप लोग यहाँ पे देखिए आज का डेट मेंशन है, तो हम लोग चाहते हैं कि इस डेट को बैक करते हैं। हम लोग जून में जाते हैं और जून में जाके 19 तारीख को सेलेक्ट करते हैं और इसे कैलकुलेट करते हैं कि आज के डेट तक पीछे के डेट से कितना ईयर हो चुका है, कितना मंथ हो चुका है, कितना वीक हो चुका है या कितना डे हो चुका है। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने क्या किया, बेसिक सेलेक्ट जो फॉर्म है डेट, वहाँ पे जाके मैंने डेट को सेलेक्ट कर लिया और बस क्या करूँगा, कैलकुलेट कर दूंगा। जैसे मैंने कैलकुलेट किया आप देख पा रहे होंगे, यानी 19 तारीख के जून महीने से 2024 से आज के डेट तक कितने दिन हो चुके हैं, 2 महीना हो चुका है, 3 वीक हो चुका है और 3 डे हो चुका है। यानी हम लोग यहाँ से ये कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना एज कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरा एज कितना हो रहा है। अगर हम किसी का डेट ऑफ बर्थ जानना हो आज के डेट तक कि आप कितने दिन के हैं, कितना उम्र हुआ है आपका, कितना महीना हुआ है, तो वो आसानी से जान सकते हैं। मान के चलिए कि अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ मान के चलते हैं हम लोग कि 2000 है, तो हम लोग 2000 क्लिक कर दिए और उसका जन्म जो हुआ है मार्च के महीने में हुआ है, तो मार्च में कर दिए क्लिक। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर उसका मार्च में किस महीने किस डेट को जन्म हुआ है, तो हम लोग मानते हैं कि चलिए 15 तारीख को जन्म हुआ है, तो हम लोग 15 तारीख में सेलेक्ट कर लिए। तो यहाँ क्या हुआ कि 3 आपका मार्च में, 15 तारीख के मार्च में 2000 ईस्वी में आपका जन्म हुआ था, और उस जन्म से लेके अभी तक के डेट में आपका कितना उम्र हो गया और कितना मंथ्स हो गया, कितना वीक हो गया, कितना डे हो गया, उसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग सीधे कैलकुलेट वाले ऑप्शन में जाएंगे और कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि अभी तक में जिसका 2000 में जन्म हुआ था उसका 24 साल हो गया और 5 महीना हो गया है और 4 वीक हो गया है। यानी अगर हम लोगों को अपना एज कैलकुलेट करना हो, अपना एज जानना हो कि आज के डेट, आज प्रेजेंट डेट तक हम लोगों का कितना उम्र हो गया है या कितना हम लोगों का वीक हो गया है या कितना मंथ्स हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे जाके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस कैलकुलेटर को, डेट कैलकुलेशन को यूज करना सीख गए होंगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग जाके इसे यूज करें। व्यू में जाके हम लोग हर चीज़ यहाँ से अभी स्टैंडर्ड मोड में कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने फिर से PDF ओपन किया और आप देख पा रहे होंगे कि मोड्स ऑफ कैलकुलेटर के बारे में इस PDF में भी डिस्कस किया गया है कि जो स्टैंडर्ड मोड होता है उसका यूज हम लोग बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए, जैसे कि जोड़ना हो, घटाना हो, गुना करना हो, उसके लिए यूज करते हैं। साथ ही जो साइंटिफिक होता है उसका यूज हम लोग एडवांस फंक्शन के लिए यूज करते हैं, जैसे ट्राइगोनोमेट्री हो गया, लॉगरिथम हो गया या एक्सपोनेंशियल फॉर्म सबका जो कैलकुलेशन होता है उसके बारे में हम लोग
साइंटिफिक कैलकुलेटर में यूज करते हैं। तीसरा जो है प्रोग्रामर है, अगर हम लोग बाइनरी डिजिट का यूज करें, हेक्साडेसिमल यूज करें और अदर नंबर का यूज करें, तो मैं जैसे अभी आप लोग को नहीं पता होगा कि बाइनरी नंबर, जैसे कि बाइनरी नंबर 0 और 1 को बाइनरी नंबर बोलते हैं, लेकिन हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, ऑक्टल नंबर क्या होता है, जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा कंप्यूटर में तो आप लोग सब कुछ जान जाइएगा कि बाइनरी नंबर क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है और ऑक्टल नंबर क्या होता है और उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर बाइनरी नंबर है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग सब कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, तो वो बहुत आसान है, मैं सिखाऊंगा आगे के क्लास में। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं डेट कैलकुलेशन। तो डेट कैलकुलेट करना है, जो मैं अभी प्रैक्टिकल करके बताया। डेट कैलकुलेशन से क्या कर सकते हैं, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आज के डेट से पास्ट में जो हमारा डेट ऑफ बर्थ था उसके बीच कितना कितना टाइम हो चुका है, कितना ईयर हो चुका है, कितना वीक हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कैलकुलेटर का सारा मोड समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं और इसका आगे का बेसिक टूल्स जो होगा मैं आगे कल डिस्कस करूंगा एक नए वीडियो के साथ। तो आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपको मेरा वीडियो नॉलेजेबल लग रहा होगा। तो आप लोग अच्छे ध्यान से पढ़ें और कुछ सीखें और मेरे प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियो विजिट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।